Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture series of fluid mechanics, now we are going to talk about divergence and curl of a field. Vector field. A vector field is a function of space whose value at each point is a vector quantity, जैसा कि मैग्नेटिक फील्ड. वेलोसिटी वेक्टर, ये वेलोसिटी वेक्टर है जो कि स्पेस वेरिएबल और टाइम पे डिपेंड करता है. तो इसके कंपोनेंट होते हैं यू वी और डब्ल्यू, वो भी स्पेस वेरिएबल और टाइम के फंक्शंस होते हैं, इसके तीनों कंपोनेंट. एक्सेलरेशन वेक्टर जो है, एक्सेलरेशन को हम डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं. उसी तरह से जैसे हमने सब्सटेंशियल डेरिवेटिव को लिखा, इसको हम उसी तरह से लिख सकते हैं. सब्सटेंशियल डेरिवेटिव जो है कैपिटल डी बाई कैपिटल डी टी, वो इक्वल होता है पार्शियल बाई पार्शियल टी प्लस वी डॉट डेल. तो उसी तरह से देखें, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है ये चेंज है किसमें, वेलोसिटी में. अब वेलोसिटी किसकी हम यहाँ पे जो है वो कंसिडर कर रहे हैं, फ्लूइड की. तो फ्लूइड के एलिमेंट जैसे ही मूव करते हैं तो उनकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती. तो चूँकि सब्सटेंशियल डेरिवेटिव हम मूविंग एलिमेंट के लिए ही यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे फिर सब्सटेंशियल डेरिवेटिव इसका क्या होगा, पार्शियल v बाई पार्शियल टी प्लस v डॉट डेल v. और इसको अगर हम कंपोनेंट वाइज देखें तो ये देखें पार्शियल वी बाई पार्शियल टी था, तो v के कंपोनेंट है u v और w. इसी तरह से v डॉट डेल था, ये डेल के कंपोनेंट है, ये v के कंपोनेंट है. v डॉट डेल इंटू वी था, तो ये दोबारा से v के कंपोनेंट आ गए. अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया, ये डॉट प्रोडक्ट लिखा और ये ऐसे ही. इसमें चूँकि तीन कंपोनेंट है x, y और z, तो x कंपोनेंट को हमने अलग किया, तो यहाँ से हमें मिलेगा पार्शियल u बाई पार्शियल t, वो ये लिखा. उसके बाद u पार्शियल u बाई पार्शियल x प्लस v पार्शियल u बाई पार्शियल y प्लस w पार्शियल u बाई पार्शियल z. फिर हम इसी तरह से y कंपोनेंट और z कंपोनेंट को अलग अलग कर सकते हैं. यानी y कंपोनेंट के लिए हमने क्या करना है, पार्शियल v बाई पार्शियल t लेना, वो ये लिखा. u पार्शियल v बाई पार्शियल x, v पार्शियल v बाई पार्शियल y और w पार्शियल v बाई पार्शियल z, ये. और उसी तरह से हमने इसके z कंपोनेंट लिख लिया एक्सेलरेशन का. अब एक क्वेश्चन है, इसमें एक वेलोसिटी वेक्टर आपको गिवन है, तो आपसे जो है वो एक्सेलरेशन के कंपोनेंट पूछे जा रहे हैं इस पॉइंट पे, जिसमें x आपका 2 है, y 4 है, z 3 है और t जो है वो 1 है. तो जैसे अभी हमने एक्सेलरेशन के कंपोनेंट यहाँ पे देख लिए, ax, ay और az जो है, तो ये हमने वहाँ पे लिखने हैं और इनके लिए हमें वैल्यू फाइंड करनी है. करना क्या है, हमें उस वेलोसिटी वेक्टर से u अलग कर लेना है, v अलग कर लेना है, w अलग कर लेना है. उनको क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू x, y, z और t हमने डिफरेंशिएट करना है. उसके बाद इस तरह से आपने क्या करना है, ये x, a, y और a, z की वैल्यू फाइंड कर लेनी है. ये देखें, ये वेलोसिटी वेक्टर था, इसमें ये फर्स्ट कंपोनेंट जो है ये आपके पास u है, ये लिख लिया. ये जो है ये v और ये w, तीन ही कंपोनेंट हैं इसमें. अब करना क्या, हमें इन तीनों को u, v और w को विद रिस्पेक्ट टू x, y, z और t डिफरेंशिएट करना है. क्योंकि u भी जो है ये डिपेंड कर रहा है स्पेस वेरिएबल और टाइम पे, v भी स्पेस वेरिएबल और टाइम पे और w भी स्पेस वेरिएबल और टाइम पे डिपेंड कर रहा है. तो ये इनके हमने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड किए. पहले u को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 मिला, विद रिस्पेक्ट टू y भी 1, z और t भी 1 1. फिर v को विद रिस्पेक्ट टू x, y, z और t हमने डिफरेंशिएट किया, तो इसका जो जो डेरिवेटिव इन वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आता है वो हमने ये लिख लिए. और इसी तरह से w को विद रिस्पेक्ट टू x और y, तो इनके डेरिवेटिव आपको मिलेंगे 0 0. जब विद रिस्पेक्ट टू t किया तो आपको मिला z और विद रिस्पेक्ट टू z किया तो आपको मिला t. अब एक्सेलरेशन का, क्योंकि
एक्सेलरेशन के कंपोनेंट हमने फाइंड करने हैं, तो एक्सेलरेशन का हमने एक्स कंपोनेंट लिख लिया ए एक्स, उसे हम लिखते हैं यू पार्शियल यू बी पार्शियल एक्स प्लस वी पार्शियल यू बी पार्शियल वाई प्लस डब्ल्यू पार्शियल यू बी पार्शियल जी प्लस पार्शियल यू बी पार्शियल टी, ये एक्स कंपोनेंट है। इसमें यू जो है वो आपके पास यही है, एक्स वाई जी और टी वो लिखा, और साथ पार्शियल यू बी पार्शियल एक्स 1 है। फिर वी है आपके पास वाई जी टी रेज टू द पावर -1 वो लिखा, और साथ हमने क्या करना है पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई लिखना है, वो 1 ही है। उसके बाद W जो है W लिखा जी टी, और पार्शियल यू बी पार्शियल जी वो 1 है, और पार्शियल यू बी पार्शियल टी वो भी 1 है, वो यहाँ पे लिख लिया। इनमें अब हमने क्या करना है, जहाँ जहाँ पे x है उसको 2 से, y को 4, z को 3 और t को 1 से रिप्लेस करना है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो आपको इसका जो x कंपोनेंट है वो मिल जाएगा 38। इसी तरह से आपने y कंपोनेंट और z कंपोनेंट फाइंड करने हैं। y कंपोनेंट आपको मिलेगा 250 और z कंपोनेंट जो है वो 9 मिलेगा। एक और क्वेश्चन है, इसमें भी हमने एक वेलोसिटी वेक्टर लिया हुआ है और इसमें भी एक्सेलरेशन के कंपोनेंट फाइंड करने हैं। एक्सेलरेशन के कंपोनेंट हमने फाइंड किए हुए हैं वो लिखने हैं, और उसके बाद आपको पता चल गया कि आपने सिर्फ इनको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, और उनमें एक्स वाई जी और टी की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट करनी है, तो आपको रिज़ल्ट मिल जाना करना है। ठीक है, ये आप खुद ही परफॉर्म कर लेंगे। अब उसके बाद है डाइवर्जेंस ऑफ अ फील्ड। डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड at a point is net outward flow per unit volume as the volume about the point tends to 0। इससे हमें आउटवर्ड फ्लो के बारे पता चलता है डाइवर्जेंस से। डाइवर्जेंस जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें हमने जो है वो डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करना होता है। ये एक फंक्शन है, इसका आपने डाइवर्जेंस फाइंड करना, तो इसको आप लिखेंगे डेल डॉट एफ। तो डेल के कंपोनेंट आपने लिखे पार्शियल बी पार्शियल एक्स, पार्शियल बी पार्शियल वाई और पार्शियल बी पार्शियल जी, और एफ के कंपोनेंट जो है F1 F2 F3। डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म किया तो ये आपको मिलेगा, अगेन एक फंक्शन मिलेगा, और ये आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही है। इसकी जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है डाइवर्जेंस की, ये है कि चेंज हो रही है फ्लो में, द चेंज इन फ्लो रेट थ्रू द पाइप वेदर इट इंक्रीज और डिक्रीजेज इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। यानी किसी पाइप में जो फ्लो रेट की इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है उसे आप क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस हैज़ नो डायरेक्शन, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, जिस वजह से इसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब डाइवर्जेंस जो है इसका फिजिकल मीनिंग यहाँ देखते हैं हम, कि जब आपके पास जो इनिशियल फ्लो रेट है वो फाइनल फ्लो रेट से कम हो तो फिर जो डाइवर्जेंस होती है वो पॉजिटिव होती है। मसलन ये आपके पास एक फ्लो फील्ड है, इसमें आपने इस पोर्शन को स्टडी किया है। इसमें देखें जैसे ही फ्लूइड इंटर हो रहा है, ठीक है, तो ये एरो आपको डिनोट कर रहा है कि उसका जो रेट है वो यहाँ पे और यहाँ पे जहाँ पे आउटफ्लो हो रहा है ये उसकी निस्बत कम है। यानी जो आपका इनिशियल फ्लो रेट है वो लेस है किससे, फाइनल फ्लो रेट से, जहाँ पे आउटफ्लो हो रहा है। ये देखें ये एरो का साइन ये और ये एरो का साइन जो है, तो ऐसी जो चेंज है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फ्लो रेट को ही हमने डाइवर्जेंस कहा हुआ है ना। तो ये फ्लो रेट जो है ये भी फ्लो रेट ही हो रहा है। फ्लूइड जब फ्लो कर रहा है उसमें इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो या कोई चेंजिंग ना हो तो उसको हम कहते हैं डाइवर्जेंस। अब देखें कि अगर इनिशियल फ्लो रेट लेस हो फाइनल फ्लो रेट से तो डाइवर्जेंस तो है, लेकिन वो डाइवर्जेंस कौन सी है उसको हम कहेंगे पॉजिटिव डाइवर्जेंस। लेकिन अगर दोनों फ्लो रेट जो है वो सेम हों
कोई चेंज ना हो जैसा कि यहाँ पे है, तो फिर डाइवर्जेंस जो है वो ज़ीरो होगी। और अगर इनिशियल फ्लो रेट जो है वो ज़्यादा हो और फाइनल फ्लो रेट कम हो तो फिर जो डाइवर्जेंस है उसको हम कहते हैं नेगेटिव। यहाँ देखें, ये आपके पास एक फ्लो फील्ड है और उसी को आप स्टडी कर रहे हैं, एक आपने उसमें एक पार्ट ले लिया जिसको आपने स्टडी करना है। तो यहाँ देखें जो इनिशियल है फ्लो रेट वो ज़्यादा है और जब वो आउटफ्लो हो रहा है तो फिर वो कम हो रहा है। तो इस डाइवर्जेंस को कहेंगे कि ये नेगेटिव डाइवर्जेंस है। एक क्वेश्चन दिया गया है, ये आपके पास एक फंक्शन है, इसके ये तीन कंपोनेंट हैं, ये इसको f1 कह लें, इसको f2 कह लें, इसको आप f3 कह लें। तो इसकी आपने क्या करनी है, डाइवर्जेंस चेक करनी है, यानी डेल डॉट f फाइंड करना है। मीन पार्शल f1 बाई पार्शल x प्लस पार्शल f2 बाई पार्शल y प्लस पार्शल f3 बाई पार्शल z। और जब आपको ये एक फंक्शन मिल जाएगा तो उसके अंदर आप क्या करेंगे, x को -1, y को 2 और z को 4 से रिप्लेस कर देंगे। तो आप देखेंगे कि डाइवर्जेंस आपके पास जो आपको रिजल्ट मिल रहा है वो नेगेटिव मिल रहा है या पॉजिटिव मिल रहा है या ज़ीरो मिल रहा है। अगर नेगेटिव मिल रहा है तो उसका मतलब क्या है कि जो आपका इनफ्लो है, इनिशियल फ्लो वो ज़्यादा है और आउटफ्लो आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी डिक्रीजिंग। और अगर आपको रिजल्ट मिले पॉजिटिव तो फिर उसका मतलब क्या है कि इनफ्लो जो है वो आपका कम है और आउटफ्लो आपका ज़्यादा हो रहा है। और अगर कोई चेंज ना आए तो उसका मतलब क्या है कि आपको रिजल्ट ज़ीरो मिलेगा। तो यहाँ देखें, जब आपने ये डाइवर्जेंस इसकी फाइंड की, डेल डॉट एफ फाइंड किया, तो आपको ये एक फंक्शन मिला। इस फंक्शन में जब आपने ये वैल्यू रिप्लेस की तो आपको मिली -9। इसका मतलब क्या है कि डाइवर्जेंस नेगेटिव है, मीन कि आपका इनफ्लो जो है वो ज़्यादा है और आउटफ्लो आपका कम हो रहा है। इसके बाद कर्ल ऑफ अ फील्ड। कर्ल इज अ वेक्टर ऑपरेटर that describe the infinitesimal rotation of a vector field in 3-dimensional Euclidean space। और इरोटेशनल वेक्टर फील्ड जो है उसका कर्ल ज़ीरो होता है। कर्ल को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, डेल क्रॉस एफ। ये चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी होगी तो आपको यहाँ पे इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो आई जे के और डेल के कंपोनेंट लिखे और एफ के कंपोनेंट लिखे, तो आपको ये डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो उस वेक्टर के लिए आपको कर्ल मिल जाएगा। फिजिकल इंटरप्रिटेशन जो है कर्ल की वो ये है कि कर्ल इज मेजर ऑफ हाउ मच अ वेक्टर फील्ड सर्कुलेट और रोटेट अबाउट अ गिवन पॉइंट। कि कर्ल से हमें क्या मेजर होता है, कर्ल से हम मेजर ये करते हैं कि कोई भी वेक्टर फील्ड जो है वो किसी गिवन पॉइंट पे कितना जो है वो सर्कुलेट या रोटेट करती है। जैसे वाटर ड्राइंग डाउन द सिंक और pouring वाटर इन कप आर नॉट लीनियर फ्लो। इफ वी प्लॉट दिस रोटेशनल फ्लो ऑफ वाटर एज वेक्टर एंड मेजर इट डिनोट एज कर्ल। अगर कर्ल आपकी पॉजिटिव हो तो उसकी जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज होगी, और अगर नेगेटिव है तो फिर वो काउंटर क्लॉकवाइज उसकी डायरेक्शन होगी। तो जैसे हमने पीछे एक वेक्टर फील्ड के लिए जो है डाइवर्जेंस फाइंड किया, उसी तरह से हम इसके लिए कर्ल फाइंड करके इसको वाइंड अप करते हैं इस लेक्चर को इधर ही। ये आपको एक वेक्टर फील्ड दी गई है और इसका आपने कर्ल फाइंड करना है एट पॉइंट 1341 पे। तो करना क्या है, हमें डेल क्रॉस एफ फाइंड करना है। डेल क्रॉस एफ ये जो हमने डिटर्मिनेंट जो पहले डिफाइन किया वो लिखा, डेल के कंपोनेंट लिखे और एफ के कंपोनेंट आपको क्वेश्चन में गिवन है वो लिखे। तो डिटर्मिनेंट जब हमने एक्सपेंड किया
तो हमें एक वेक्टर मिला 2i + 0j + 6k। तो इसको क्या किया हमने, 1 3 4 1 जो पॉइंट के कंपोनेंट है, क्योंकि कर्ल हमने इस पॉइंट पे फाइंड करना था तो ये अप्लाई किया तो आपको मिला -2 0 और 6। अल्लाह हाफिज़।